हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हितार्थ सर। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर नंबर 2 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, दैट इज़ इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। और उसमें हमने एक पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेकंड इंडिकेटर, एंड दैट इज़ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले जिनको पता ही नहीं है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम। इट इज़ अ पर पर्सन इनकम। बेसिकली पर कैपिटा इनकम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से पूरी इकोनॉमी में 10 लोग ही है, राइट, अज्यूम करते हैं। एंड उनकी टोटल इनकम सबकी मिला के टोटल इनकम हो रही है 1 लाख रुपीज़। तो जब मैं 1 लाख रुपीज़ दैट इज़ नेशनल इनकम इसको कंसिडर करते हैं, इसको डिवाइड करता हूँ 10 से, दैट इज़ पॉपुलेशन। सो वी विल गेट 10,000 इनकम पर पर्सन, एंड दैट इज़ नोन एज पर कैपिटा इनकम। ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको एक मीनिंग समझाया कि भाई पर पर्सन इनकम को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसके ग्रोथ रेट की। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लिखा है, एज पर दिस इंडिकेटर पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री इंक्रीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड कॉन्स्टेंटली, इट कैन बी सेड दैट डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस, राइट। अगर किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती है तो हम बोल सकते हैं कि भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। पर कैपिटा इनकम जो है वो एवरेज इनकम शो कर रहा है। जैसे हमने देखा कि 1 लाख इज़ डिवाइडेड बिटवीन 10 पीपल, सो ईच एंड एवरी पीपल इज़ गेटिंग 10,000, दैट इज़ इक्वल अमाउंट। सो ये एवरेज इनकम हो गया पर हेड। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला याद रखना, एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है। दैट इज़ ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मेनली ये जो इंडिकेटर है ये पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहा है, राइट। और इसीलिए ये पर कैपिटा इनकम जो है वो सुपीरियर इंडिकेटर है कंपेयर टू नेशनल इनकम। यूएनओ के एक्सपर्ट्स ने भी रिकमेंड किया है कि भाई पर कैपिटा इनकम जो है वो बेटर इंडिकेटर है अगर हमें एनालाइज करना है कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है क्या नहीं। हमने जैसे नेशनल इनकम में देखा था वैसे ही पर कैपिटा इनकम भी अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है और उसका ग्रोथ रेट हाई है तो वी कैन से डेवलपमेंट जो है वो स्पीडी हो रहा है। बट अगर डेवलपमेंट और इसका पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है तो हम बोल सकते हैं भाई डेवलपमेंट जो है वो स्लो है। अगर वो कांस्टेंट रहता है पर कैपिटा इनकम तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये लेवल ऑफ स्टेग्नेशन है। और अगर पर कैपिटा इनकम कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता जा रहा है, इनकम कम होती जा रही है, सो हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट जो है वो नेगेटिव है। आगे देखते हैं। देखो, किसी भी कंट्री का जो अल्टीमेट एम है वो होता है कि भाई कैसे भी करके डेवलपमेंट को अचीव करना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना, राइट, ह्यूमंस का डेवलपमेंट करना। और ये सब एनालाइज करना हो अगर हमें कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हमारी इकोनॉमी में, सो हमारे लिए बेस्ट इंडिकेटर है per capita income. With the help of this indicator we can find the answer of these questions कि whether हमारी इकोनॉमी में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ये हम फाइंड कर सकते हैं पर कैपिटा इनकम से। अगर डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी में हो रहा है बट लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, सो इन रियल सेंस वी कैन नॉट से कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है कि अगर नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है बट लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है, लोगों को स्टिल दे आर फेसिंग पॉवर्टी, दे आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सारे प्रॉब्लम अगर है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट सही सेंस में नहीं हो रहा है। पर कैपिटा इनकम जैसे ही बढ़ती जाए, राइट, तो क्या होगा कि लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, वो लोग अपनी फूड, क्लोथ, शेल्टर वगैरह जो रिक्वायरमेंट है वो इजीली सेटिस्फाई कर पाएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। इसीलिए ये इंडिकेटर बेस्ट माना जाता है कि भाई अगर हमें एनालाइज करना है कि ट्रू सेंस में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं,
तो हम लोग पर कैपिटा इनकम पे रिलाई कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। अब राइज इन पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव फिजिकल वेलफेयर एंड हैंस इट इज कॉल्ड रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे देखते हैं। अब इसका एक थोड़ा टेबुलर एक्सप्लेनेशन जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है उसको डिस्कस करते हैं। एज पर द वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 एक एनालिसिस किया गया है जिसमें पाया गया कि भाई नॉर्वे जो है उनका पर कैपिटा इनकम है 64,992, ये आज 70,000 और 75,000 को भी क्रॉस कर गया है। अमेरिका इज़ 52,947, श्रीलंका इज़ 9,779, चाइना इज़ 12,547 USD, India is 5497 USD, राइट, एंड पाकिस्तान इज़ वेरी लेस, दैट इज़ 4866। बट अगर थोड़ा ग्रोथ रेट की तरफ नज़र डालो तो हमारा ग्रोथ रेट 6% है, विच इज़ हायर कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक नॉर्वे, अमेरिका एंड श्रीलंका। ठीक है। सो पर कैपिटा ऑफ इंडिया, इनकम ऑफ इंडिया इन 2014 as on the basis of PPP, that is purchasing power parity, is 5497 USD, which is lower than developed countries. कंपेयर टू नॉर्वे हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो 11 से 12 टाइम लेसर है, राइट, बट हमारा ग्रोथ रेट कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज इज़ हायर। सो डेवलपमेंट रेट इज़ फास्टर, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पहली लिमिटेशन है कि भाई पर कैपिटा इनकम जो है वो ओनली एस्टीमेट्स है, राइट। तो कैसे, चलो डिस्कस करते हैं इसको। भाई हर साल हम नेशनल इनकम को तो कैलकुलेट करते ही करते हैं, बट पॉपुलेशन को हर साल नहीं कैलकुलेट करते हैं। पॉपुलेशन को 10 साल में एक बार कैलकुलेट करते हैं। जबकि हमने पर कैपिटा इनकम की फार्मूला देखी तो क्या थी, ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन तो हम 10 साल में एक बार कैलकुलेट करते हैं, बाकी के 9 साल में जब हम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन का एस्टिमेटेड फिगर लेते हैं, प्रोजेक्टेड फिगर लेते हैं, वो एक्यूरेट नहीं होता है। और इसी की वजह से हमारा पर कैपिटा इनकम भी जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है, ये जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन फिगर होता है। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दिस डेटा इज़ नॉट एक्वायर्ड करेक्टली। सेकेंड लिमिटेशन देखते हैं, दैट इज डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। जैसे हमने देखा था कि भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक डबल काउंटिंग, दैन वी कैन से टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। ये सारे मीनिंग मैंने आपको अगले वाले वीडियो में बताया है। अगर आप भूल गए हो तो उसको एक बार अगेन रिपीट कर लेना, चेक कर लेना। तो इसकी वजह से हम सही नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम भी हमारी गलत आ सकती है और गलत आती है, राइट। सो पर कैपिटा इनकम जो है उसमें दूसरा ये भी प्रॉब्लम आता है कि क्या उसको मैं करंट प्राइस पे कैलकुलेट करूँ या कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करूँ। ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो ये लिमिटेशन है, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। द थर्ड लिमिटेशन इज़ पर कैपिटा इनकम शोज़ ओनली एन एवरेज। जैसे कि मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल डिस्कस किया। अज्यूम करो 10 लोग हैं, उनकी टोटल इनकम 1 लाख है, 10 की मिला के उसको जब मैं पर पर्सन डिवाइड करता हूँ, सो पर पर्सन इज़ गेटिंग इक्वल अमाउंट, दैट इज़ 10,000। सो इट इज़ पर कैपिटा इनकम इज़ शोइंग एवरेज इनकम। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, हम सब की इनकम डिफरेंट है, राइट। हर एक की इनकम सिमिलर नहीं हो सकती है। तो लिखा है पर कैपिटा इनकम, तो एवरेज ही शो कर रहा है। इस एवरेज के ऊपर से हम कोई एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, राइट। बट ये जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, नेशनल इनकम जो इंक्रीज हो रही है, वो नेशनल इनकम हर एक के बीच में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तब जाके हम बोल सकते हैं भाई डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। बट अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्विटेबल है, इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, राइट। और इसीलिए पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर इज कंसिडर्ड डेफिशिएंट, और वी कैन से नॉट 100% एक्यूरेट। फोर्थ लिमिटेशन देखते हैं,
डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन। अब भाई हर कोई कंट्री जब पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करती है तो वो अपनी करेंसी में उस वैल्यू को मेंशन करती है। तो जब भी हमें इंडिया को कंपेयर करना हो डिफरेंट कंट्री की करेंसी और डिफरेंट कंट्री की इकोनॉमी के साथ, सो हमें भी हमारी कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएसडी में, राइट। और हमें पता है कि ये डॉलर वगैरह करेंसी की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होती रहती है। सो इसीलिए जब भी हमें हमारी इकोनॉमी को कंपेयर करना है किसी और इकोनॉमी के साथ तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं एक्यूरेटली। एंड दैट इज़ द फोर्थ लिमिटेशन, डिफ़िकल्टी इन कंपेरेशन। नेक्स्ट इज डिसेप्टिव इंडिकेटर। डिसेप्टिव का मीनिंग होता है बेटा कि ये कुछ अलग अपीयरेंस और इम्प्रेशन इसकी डिफरेंट है, राइट। सही से सही और एक्यूरेट चीज़ नहीं दिखा रहा है, कुछ अलग चीज़ दिखा रहा है। तो देखते हैं, पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री इज़ नॉट एन एक्चुअल इनकम, राइट। मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि भाई हर एक की इनकम 10,000 है, बट ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, हर एक की इनकम डिफरेंट होगी। बहुत सारी चीज़ें जो है ये पर कैपिटा इनकम छुपाती है और वो एक्यूरेट नहीं होता है और इसीलिए ये करेक्ट इंडिकेटर नहीं है। ये इसकी फिफ्थ लिमिटेशन है एंड दैट इज़ नॉन एज डिसेप्टिव इंडिकेटर। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों है। थैंक यू सो मच।